एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम मैटी और मैटी के दोस्तों को देखते हैं जो कि खाना खाकर अपने होटल की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन मैटी को पता है कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो गलत रास्ते को चुनता है और वो लूरी और आलमा को कहता है ये एक शॉर्टकट है। लूरी कहती है लेकिन मैटी हमारा होटल तो उस तरफ है, फिर हम अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाए। मैटी आगे बढ़ने लगता है, इसलिए वो लोग भी मैटी के पीछे जाने लगते हैं। आगे जाने के बाद मैटी अपने टेलीपैथी से उन्हें कहता है कि मुझे पता है कि ये गलत रास्ता है, लेकिन हम लोगों का पीछा किया जा रहा है और मुझे लगता है वो लोग शायद किंग के आदमी हैं और वो हम पर दया नहीं दिखाएंगे, इसलिए हमें एक बार चेक करना होगा। और वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब जो लोग मैटी और मैटी के दोस्तों का पीछा करे होते हैं वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है वो बच्चे कहाँ गए, अभी तो यहाँ पर थे, और वो पैनिक होने लगता है। तभी मैटी उसके पीछे से आता है और वो उसे कहता है क्या आप हमें बता सकते हो कि हमारा होटल किस तरफ है। उनमें से एक आदमी कहता है तुम लोगों का होटल वो तो उस तरफ है। मैटी कहता है लेकिन मैंने आपको होटल का नाम तो नहीं बताया, फिर आपको कैसे पता चला कि हम लोग किस होटल में रहते हैं। वो आदमी कहता है इसे पता चल गया, हम लोग इसका पीछा कर रहे हैं, जल्दी से इसे पकड़ो। उनमें से एक आदमी अपनी चेन की मदद से मैटी को पकड़ लेता है। मैटी कहने लगता है उसे छोड़ दो, उसे मत मारो, और मैटी एक्टिंग करने लगता है। और मैटी की ऐसी एक्टिंग देखकर लूरी और आलमा को हंसी आ रही होती है। तभी वो आदमी कहता है जल्दी से तुम लोग सरेंडर हो जाओ और हमारे किंग के पास चलो, वरना मैं तुम्हारी टीम के सबसे कमजोर बंदे को यहीं पर ही मार दूंगा। वो लोग और उनका किंग मैटी को बस हिलर समझते हैं। मैटी अपने मन में कहता है शायद इन लोगों को और इनके किंग को बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है कि वो लोग बस मुझे हिलर समझते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं ही हूँ। फिर वो कहता है एरिस सामने आओ और इन सबको मारकर बस बेहोश कर दो, जान से मत मारना। वो सब लोग एरिस को लड़की समझकर कमज़ोर समझने लगते हैं। एरिस सामने जाती है और इनकी टीम का एक बंदा सामने जाता है और वो एरिस पर अपने हथियार से हमला कर देता है, लेकिन एरिस एक ही सेकंड में उसका हथियार ही तोड़ देती है। अब ये देखकर ये आदमी डर जाता है। बाद में एरिस एक एक करके सबको वहाँ पर नीचे गिरा देती है। मैटी उन पर मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि उसे कुछ पता चल सके, लेकिन इससे उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर मैटी के पास किंग का लेटर आया होता है। किंग ने कहा होता है मैटी मेरा एक आदमी ट्यूजन के अंदर तुम्हारा वेट कर रहा है, वहाँ पर जाके तुम उससे मिल सकते हो। ये बात मैटी लूरी और आलमा को भी बता देता है। बाद में वो सब लोग ड्यूजन के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं दिखता। लूरी कहती है क्या वो यहाँ पर आ चुका है, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आ चुका है। मैटी कहता है वो यहाँ पर आ चुका है, तुम बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम यहीं पर ही हो। तभी एक बंदा वहाँ पर आ जाता है जो कहता है मेरा नाम है अइक और मुझे यहाँ पर किंग ने भेजा है। मैं छुपने के लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मुझे किंग ने कहा था चुप कर रहने के लिए। अगर यहाँ पर मैटी आ गया तो वो मुझे ढूंढ लेगा, लेकिन मैटी की जगह अगर यहाँ पर कोई और आ गया तो वो मुझे नहीं ढूंढ सकता। बाद में वो कहता है मैं यहाँ पर या की किंग को अरेस्ट करने आया हूँ, मेरे पास उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी है। मैटी कहता है मैं भी तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और वो लूरी और आलमा से पूछता है क्या वो लोग उसका साथ देंगे। लूरी कहती है हाँ वो मैटी का साथ देगी। आलमा कहती है वो भी मैटी का साथ देगी। एरिस कहती है वो हमेशा ही मैटी के साथ है। बाद में वो सब लोग किंग के मैंशन के बाहर खड़े होते हैं। मैटी मैंशन को स्कैन करता है और वो कहता है देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, ऐसा लगता है कि उन लोगों को पहले से ही पता है कि हम लोग आने वाले हैं। और एक कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा प्लान लीक कैसे हो गया, अब हमें बाद में आना होगा। मैटी कहता है लगता है हमारा प्लान लीक हो चुका है और वो लोग वहीं पर ही हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें निराश नहीं करेंगे, चलो हम अंदर चलते हैं। मैटी और मैटी के दोस्त और साथ में अइक अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जो कहते हैं अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और वो मैटी और मैटी के दोस्तों पर मैजिक से हमला कर देते हैं। लेकिन तभी लूरी एक शील्ड बनाती है जिसकी मदद से वो सब लोग बच जाते हैं। मैटी कहता है लूरी ये तुमने बहुत अच्छा किया। बाद में मैटी बस एक ही अटैक करता है और वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। और एक कहता है अच्छा हुआ कि मैं मैटी के साइड हूँ, अगर मैं मैटी का अपोनेंट होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा बचता। बाद में वो सब लोग सीढ़ियों के पास पहुँच जाते हैं और एक मैप में देखकर कहता है किंग शायद ऊपर होगा क्योंकि उसका ऑफिस ऊपर ही है। मैटी कहता है मैंने मेंशन को स्कैन किया है, ऊपर कोई भी नहीं है, लेकिन लगता है बेसमेंट के अंदर कुछ लोग हैं। एक कहता है लेकिन मैप में तो कोई भी बेसमेंट का रास्ता नहीं है। तभी मैटी एक फ्रेम के पीछे के बटन को दबा देता है जिससे कि वहाँ पर बेसमेंट का रास्ता खुल जाता है और वो सब लोग अंदर चले जाते हैं। नीचे हम किंग को देखते हैं जो कि अपने एक आदमी के साथ बैठा हुआ होता है।
किंग कहता है अब तक तो उसके आदमियों ने मैटी और मैटी के दोस्तों को मार दिया होगा, लेकिन उसे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि अगर उसके आदमियों ने मैटी और मैटी के दोस्तों को मार दिया होता तो वो लोग ऊपर जश्न मना रहे होते जिसका कि नीचे तक शोर होता, लेकिन ऊपर तो काफ़ी शांति होती है, इसलिए उसे थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है। और तभी मैटी वहाँ पर आ जाता है। किंग मैटी को देखकर उसे पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि किंग ने अभी तक मैटी को नहीं देखा होता। मैटी कहता है मेरा नाम है मैटियस। अब ये नाम सुनने के बाद किंग कहता है तो तुम यहाँ तक आ गए। मैटी के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। किंग कहता है मुझे पता था तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे, इसलिए मैंने यहाँ पर भी तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर दिया है। और वो अपने छुपे हुए गार्ड्स को बाहर बुलाता है और मैटी को मारने के लिए कहता है, लेकिन मैटी एक ही झटके में उन सबको वहीं पर ही ढेर कर देता है। मैटी कहता है मुझे पता था तुम ऐसे ही किसी चीप ट्रिक का यूज़ करोगे, इसलिए मैं पहले से ही तैयार था। अब किंग को भी यकीन हो जाता है कि मैटी भी काफ़ी ताकतवर है। एक कहता है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। किंग कहता है तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, अगर तुमने मुझे अरेस्ट कर दिया तो ये शहर पूरा तबाह हो जाएगा। मैटी तभी अपनी मैजिक की मदद से किंग को बेहोश कर देता है और वो एक को कहता है तुम किंग को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर देख लूँगा। मुझे यहाँ पर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जैसे कि किंग को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर उसे अरेस्ट करने के लिए आने वाले हैं। तभी मैटी को वहाँ पर एक जला हुआ लेटर मिलता है। मैटी जब उस लेटर को पढ़ता है तो उस पर लिखा हुआ होता है कि किंग को अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर कोई आने वाला है। मैटी कहता है इस लेटर में लिखा है कि किंग को अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर कोई आने वाला है, यानी कि ये लेटर जिसने यहाँ पर भेजा है उसे हमारे प्लान के बारे में पहले से ही पता था। मैटी उस लेटर को अपने मैजिक की मदद से स्कैन करता है और वो कहता है ये लेटर डीमन की तरफ से आया है, लगता है अब इसमें डीमंस का भी साथ है। हमें जल्दी से पता करना होगा कि उनका क्या प्लान है, इसलिए हमें डिवीजन के अंदर जाना होगा क्योंकि डीमन के बारे में हमें वही से ही पता चलेगा। लूरी कहती है क्या डीमंस मैजिक स्टोन के पीछे है? मैटी कहता है नहीं, डीमंस को डिवीजन के अंदर का ड्रैगन वेन चाहिए जो कि यहाँ का काफ़ी बड़ा है। हमने जो हमारी सिटी में देखा था वो तो छोटा था, लेकिन यहाँ का काफ़ी बड़ा है। अगर इस पर किसी स्पेल का यूज़ किया जाए तो वो बहुत बड़ी तबाही ला सकता है, इसलिए हमें जल्दी से उन्हें रोकना होगा। तभी लूरी कहती है सब लोग रुक जाओ। तभी वहाँ पर एक छोटा सा अर्थक्वेक आ जाता है। मैटी जब देखता है तब उसे पता चलता है कि शहर से थोड़ी दूर बहुत सारे मॉन्स्टर्स समन हो चुके हैं जो कि इसी शहर की तरफ आ रहे हैं। मैटी कहता है हमें जल्दी से डिवीजन के अंदर जाना होगा वरना ये शहर पूरी तरह से तबाह हो सकता है। और वो आई को कहता है कि तुम किंग को लेकर यहाँ से चले जाओ। मैटी और मैटी के दोस्त डिवीजन के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी डीमन नहीं दिखता। मैटी कहता है शायद डीमंस नीचे वाले फ्लोर पर है और वो लोग हमारे लिए ट्रैप्स को सेट करे होंगे। तभी मैटी वहां पर ड्रैगन वेन को सेंस करता है, इसलिए वो एरिस को कहता है यहाँ पर खुदाई करो। एरिस जब वहां पर खोदती है तब उन्हें वहां पर ड्रैगन वेन दिख जाती है। लूरी कहती है ड्रैगन वेन के आसपास बहुत सारा डेमोनिक ऑरा है। इसे देखकर लगता है बहुत समय से डीमंस इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और अब वो लोग अपने प्लान को अंजाम दे रहे हैं। अल्मा कहती है क्या हम लोग उन्हें रोक सकते हैं? मैटी कहता है हाँ बिल्कुल, हम उन्हें रोक सकते हैं। इसके लिए हमें 2 टीम्स बनानी होगी। पहली टीम में मैं नीचे जाकर डीमंस को मारूंगा और दूसरी टीम में लूरी ड्रैगन वेन को रोकने की कोशिश करेगी और तुम दोनों उसे प्रोटेक्ट करना। लूरी कहती है क्या मैटी मैं तुम्हारे बिना यह कर सकती हूँ? मैटी उसे दिलासा देता है कि लूरी मैटी के बिना यह कर सकती है। लूरी के अंदर भी अब जोश आ जाता है। मैटी नीचे जाने से पहले वहां पर कम्युनिकेशन स्पेल को सेट कर देता है जिसकी वजह से मैटी डिवीजन के अंदर कहीं से भी इनसे बातें कर सकता है। फिर हम ऊपर का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स शहर की तरफ आ रहे होते हैं। नीचे मैटी ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। वो कहता है मुझे और नीचे जाना होगा। नीचे हम एक डीमन को देखते हैं जो कि नीचे ट्रैप्स को सेट करा होता है। ये डीमन कम्युनिकेशन स्पेल का यूज करा होता है, यानी कि ये भी एक तरह से टेलीपैथी का यूज करा होता है उसके बॉस से बात करने के लिए। तभी वहां पर मैटी भी आ जाता है। मैटी देखता है ये डीमन भी टेलीपैथी स्पेल का यूज कर रहा है, यानी मैटी इतना ताकतवर है कि सामने वाला टेलीपैथी स्पेल का यूज कर रहा है। ये मैटी को पता चल गया। मैटी जब उसकी बातें सुनता है वो डीमन अपने बॉस से कह रहा होता है कि ये बच्चा यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पर ट्रैप्स को सेट कर दिया है। उसका बॉस कहता है तुम्हें सामने वाले बंदे को जल्दी से हराना होगा और उसकी एक साथी ऊपर ड्रैगन वेन को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ये पहली बार कर रही है इसलिए वो जल्दी नहीं कर पाएगी। इसलिए तुम्हें अपने सामने वाले बंदे को जल्दी से हराना होगा और ऊपर जाके उस लड़की को रोकना होगा। और गलती से भी मैटी को अंडर एस्टिमेट मत करना क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल है। ये डीमन कहता है हाँ मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैटी भी कहता है आखिर ये डीमन किससे बात कर रहा है? क्या इसका बॉस है? लगता है शायद ये इसका बॉस ही है क्योंकि वो आदमी ड्रैगन वेन के बारे में बहुत कुछ जानता है। मुझे पता करना होगा वो आदमी कौन है। तभी मैटी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन उस अटैक को डॉज कर देता है एक बैरियर की मदद से। वो डीमन कहता है
मुझे पता है तुम्हारा फोर्थ लिस्ट है जो कि क्लोज कम्बैट में काफ़ी अच्छा है, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही ताकतवर बैरियर है। तुम मुझ पर कितना भी अटैक करो ये बैरियर मुझे बचा लेगा। मैटी कहता है मुझे उस बैरियर को एनालाइज करना होगा और वो कहता है लगता है अब मुझे कोई ताकतवर अपोनेंट मिला है जिसके साथ मैं तगड़ी फाइट कर सकता हूँ। डीमन कहता है क्या तुम वही मैटी हो जिसके बारे में मैंने सुना था, लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता नहीं। आखिर क्या करे, तुम इंसान ही हो जो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मैटी लूरी को कमांड दे देता है कि उसे ड्रैगन विंड के साथ क्या करना है। लूरी भी ऐसा ही करती है। यहाँ पर ये डीमन कहता है तो तुम्हारा फोर्थ क्रिस्ट है ना जो कि क्लोज कम्बैट में काफ़ी अच्छा है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ क्लोज कम्बैट में ही फाइट करूंगा या फिर नहीं। और वो दोनों तैयार हो जाते हैं एक दूसरे पर अटैक करने के लिए। ये डीमन मैटी पर अटैक कर रहा होता है। डीमन का बॉस उसे कहता है कि तुम्हें क्लोज कम्बैट में फाइट संभल कर करनी होगी क्योंकि फोर्थ क्रिस का क्लोज कम्बैट काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए सोच समझ कर अटैक करना। और वो उसे कहता है स्पेल से अटैक करो। वो डीमन भी ऐसा ही करता है, लेकिन मैटी उसके स्पेल के अटैक को डॉज कर देता है। डीमन का बॉस कहता है अब हमें हमारे प्लान नंबर बी को स्टार्ट करना होगा, यानी कि ट्रैप्स को। और वो ऐसा ही करते हैं और सारे ट्रैप्स को वो एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन सारे ट्रैप फेल हो चुके थे। ये देखकर ये डीमन काफ़ी हैरान होता है। मैटी उसे कहता है क्या हुआ, तुम हैरान क्यों हो? क्योंकि मैटी ने पहले से ही लूरी को कमांड दे रखी थी कि उसे ड्रैगन विंड के साथ क्या करना है, और लूरी ने जिसे वैसा ड्रैगन विंड के साथ किया यहाँ के सारे ट्रैप फेल हो गए। अब ये देखकर डीमन तो डर चुका होता है। ये डीमन अपने बॉस से पूछता है कि अब ये क्या करे। उसका बॉस कहता है शांति से काम करो। तभी उसका कम्युनिकेशन भी कट जाता है क्योंकि मैटी ने लूरी को कहा था कास्टिंग सर्कल 17 का यूज करो, जिसकी मदद से यहाँ से डीमन का कम्युनिकेशन कट गया। अब ये डीमन अपने बॉस से बातें नहीं कर सकता, इसलिए वो और थोड़ा पैनिक होने लगता है, लेकिन वो संभाल जाता है और वो कहता है जब तक मेरे पास ये बैरियर है मैटी मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। तभी मैटी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बैरियर की मदद से बच जाता है। वो डीमन कहता है क्या तुम भूल गए मेरे पास बैरियर है? फिर मैटी एक के बाद डीमन पर बहुत सारे अटैक कर देता है और उसी बीच वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके बैरियर पर अटैक कर देता है और ये काम भी करता है। उसके बैरियर पर स्क्रैचेस आने लगते हैं। ये देखकर ये डीमन घबरा जाता है और वो कहता है आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? मैटी तब उसे बताता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे बैरियर को एनालाइज कर दिया था। अगर तुम्हारे बैरियर पर अटैक किया जाए तो वो हाफ सेकंड का वक्त लेता है फिर से हील होने के लिए, और मैंने उसी टाइम में तुम्हारे बैरियर पर अटैक कर दिया, इसलिए ये काम कर गया। डीमन मैटी को कहता है तुम एक मॉन्स्टर हो। मैटी कहता है मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, तुमने ही तो कहा मैं एक इंसान हूँ, तो मैं इंसान हूँ। डीमन का बॉस डीमन से कम्युनिकेशन कर देता है। ये डीमन कहता है बॉस अब कुछ भी नहीं बचा। डीमन अपने बॉस से कहता है बॉस क्या मैटी गायस हो सकता है? उसका बॉस उसे कहता है नहीं, मैटी गायस नहीं हो सकता। अगर वो गायस होता तो अब तक तो उसने तुम्हें मार दिया होता। मैटी ये बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि मैटी डीमन और डीमन की बॉस की बातें सुन रहा होता है। मैटी सोचता है आखिर ये डीमन का बॉस कौन है जो कि गायस को भी जानता है, यानी कि मेरी पिछली लाइफ के बारे में भी जानता है। क्या ये डीमन इतना पुराना है? फिर डीमन का बॉस डीमन से कहता है कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तुम्हें उसी स्पेल का यूज़ करना होगा। अब ये डीमन भी उसी स्पेल का यूज़ करता है और उसकी बॉडी काफ़ी बड़ी हो जाती है और वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है। फिर वो मैटी पर अटैक करने लगता है, लेकिन मैटी उसके सारे अटैक को डॉज करने लगता है। फिर मैटी उसके हाथ को काट देता है और बाद में उसके सर को, और यहीं पर ही ये डीमन मारा जाता है। मैटी लूरी को कहता है उसने डीमन को मार दिया। लूरी कहती है उसने भी ड्रैगन विंड को रिस्टोर कर दिया, जिसकी वजह से शहर के बाहर जो भी मॉन्स्टर समन हो चुके थे वो सारे गायब हो जाते हैं और लूरी पर जिन मॉन्स्टर ने अटैक किया उनको अल्मा और एरिस ने मार दिया। मैटी कहता है अब तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हमें बॉस डीमन को ढूंढना होगा, इसलिए मैटी उसे ट्रैक करने की कोशिश करता है। तभी वो बॉस डीमन मैटी से कम्युनिकेट करता है और वो कहता है तुम मुझे ढूंढ कर दिखाओ। मैटी उसे ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे एक टाउन दिखाई देता है। मैटी कहता है मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी ढूंढ लूंगा। वो डीमन कहता है मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी। मैटी कहता है ढूंढने के बाद मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। वो डीमन कहता है लेकिन मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैटी कहता है चलो देखते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, नेक्स्ट एपिसोड कल ही आएगा, कल इसकी 2 वीडियोज़ आएगी। तो बाय गाइज।